हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? थोड़ा एनर्जेटिक रहो, थोड़ा पढ़ाई के प्रति विशेष प्रेम बनाओ तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, पढ़ना बहुत कुछ है। वैकेंसी जब आएगी तब अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके पहले ये समझ लो आपकी अधिकतर वैकेंसीज आपके लिए मिलेगी नहीं उपलब्ध, क्योंकि लोग बाग इतना हमारे से आगे बढ़ चुके होंगे। हम लोग राजस्थान के 12 वीडियो कर चुके हैं। 12 वीडियो में हमने देखा था राजस्थान के खनिज के, हमने लास्ट में 2 वीडियो पढ़े थे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, उस पर संपर्क करो। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये चीज़ दिक्कत कर रही है, आप व्हाट्सअप कर दो मेरे को, मैं वीडियो बना के उसको डालने की कोशिश करूंगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये वीडियो हर एग्जाम के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप देखते हैं इस वीडियो को, तो राजस्थान के स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए। ठीक है, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, वही आपको वीडियो के फॉर्मेट में मैं आपको दे रहा हूँ। चलो शुरुआत करते हैं प्राकृतिक वनस्पति व वनों के बारे में पढ़ने से। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने वन नीति की घोषणा करी थी। सबसे पहली वन नीति 1855 में बनी। किसने बनाई? लॉर्ड डलहौजी ने बनाई, वन नीति की घोषणा करी थी। ठीक है, पहली बात है ना। और दूसरा, भारतीय वन एक्ट कब लागू हुआ? 1927 में हुआ, मतलब देश आज़ादी के पहले ही भारतीय वन एक्ट 1927 में लागू हो गया था। राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले बनी 1952 में और वन संरक्षण एक्ट बना 1980 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन नीति कब बन रही? 1952 में, वन संरक्षण एक्ट 1980 में। नई राष्ट्रीय वन नीति 1986 में, मतलब पहली तो इस टाइम बनी थी, ठीक है, और दूसरी बनी थी इस समय। 1952 में पहली और 1986 में दूसरी। ठीक है, अब इधर देखो आप, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1976 में वन को संवर्ती सूची में डाल दिया गया। 42वां जो आपका संविधान संशोधन था 1976 का, जिसमें वन को कौन सी सूची में डाल दिया? संवर्ती सूची में डाल दिया था। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत बार नाम आया हुआ है इनका, पूछा गया है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। ठीक है, देखो दोनों में अंतर केवल इतना सा है, वन और वनस्पति वर्ड का। ठीक है, यहाँ पर देखो आप ध्यान से। ठीक है, लेकिन वन वाला कहाँ पर है? देहरादून में है, और वनस्पति वाला कहाँ पर है? लखनऊ में। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और नीचे की 2 लाइनें तो पूरे राजस्थान वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ही सही। क्यों? पहला, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.57% भाग पर क्या है? वन है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये ज्योग्राफी में आ सकती है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो 9.57% भाग पर वन है। और राजस्थान वन एक्ट 1953 के अनुसार 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं: सुरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। सुरक्षित में 55.64% हैं, आरक्षित में 38.11% हैं, तथा अवर्गीकृत में 6.25% हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षित वन कितने हैं? बोलो, 55.64%। आरक्षित कितने हैं? 38.11%। और अवर्गीकृत कितने हैं? 6.25%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक लक्षण व वितरण प्रारूप की दृष्टि से वनों के प्रकार। देखो अलग अलग किताबों में वनों के अलग अलग प्रकार दे रखे हैं, बहुत सारे प्रकार दे रखे हैं, लेकिन हमारे को जहाँ से ऑथेंटिक है वहाँ से मैंने डेटा लिया है। आप लोगों को यही पढ़ना है, बाकी किसी भी एग्जाम में अलग अलग पूछा जा सकता है, उसका हम कुछ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग राय दी है, लेकिन ये सबसे ऑथेंटिक चीज़ है जो आपको पढ़नी चाहिए। शुष्क उष्ण कटिबंधीय धोंक वन, टोटल जो वन है उसमें 58.11% भाग कौन सा है? शुष्क उष्ण कटिबंधीय धोंक वनों का है। कहाँ पाए जाते हैं? अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा और अलवर में। ठीक है, धोकड़ा के लिए सवाई माधोपुर में कैसी परिस्थितियाँ? अनुकूल परिस्थितियाँ। लकड़ी मजबूत होती है, जो ये वन होते हैं यहाँ की, इसमें लकड़ियाँ कैसी होती है? मजबूत होती है। मुख्यतः क्या काम आती है? कोयले के काम में आती है। जैसे रोज हो गया, खैर हो गया, झींजा हो गया, खिरनी हो गया, ढाक, पलास आदि वृक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा फैला हुआ है? शुष्क उष्णकटिबंधीय धोंक वन फैला हुआ है। अगला, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी मिश्रित वन। पतझड़ी मतलब साल में एक बार आपके पत्ते गिराएंगे ही गिराएंगे। ये 28.38% भाग पर फैला हुआ है। वर्षा कितनी होती है? 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये मानसूनी खुले वन होते हैं, एक बार चैत्र वैशाख में ये पत्ते गिराते हैं। वर्ष में एक बार चैत्र या वैशाख में ये पत्ते गिराते हैं। धोंक, खैर,
पलास, बांस, कीकर, हर्ड, आंवला ये आदि वृक्ष जो है इसके अंतर्गत आते हैं। यूक्लिप्टिस का जो पौधा है वो भी इसके अंतर्गत आता है। उदयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और बारां के अंतर्गत ये आते हैं। पैकिंग की लकड़ी बनाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, पैकिंग की लकड़ी बनाई जाती है। तो आप ये याद रखेंगे कि कौन से वनों में आती हो, पतझड़ी मिश्रित वनों में आती है। शुष्क सागवान वन, सागवान मतलब बारिश चाहिए बहुत जोरदार वाली, और बारिश कहाँ होगी, हमारे यहाँ पर राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा, कोटा, बारां, झालावाड़ की इस तरफ बहुत अच्छी बारिश होती है, सागवान है, ठीक है। तो 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। मानसूनी या चौड़ी पत्ते वाले वन होते हैं डूंगरपुर व बांसवाड़ा, कोटा, बारां, झालावाड़ की तरफ, जिसमें सागवान हुआ, बरगद हुआ, आम, तेंदू, साल, गुलर, महुआ, खैर आदि पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं। तो 3 तरह के हो गए। एक तो हो गया धौंक वन आपका 58.11% भाग पर, पतझड़ी मिश्रित वन 28.38% भाग पर, शुष्क सागवान वन 6.86% भाग पर आपके पाए जाते हैं। अब 2 और बचे हैं जो भी देख लेते हैं हम लोग। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, अब जब कांटेदार नाम आ जाए, कांटे कहाँ पर पैदा होंगे, जहाँ पर वर्षा कम होगी, ठीक है, कांटेदार वन, और 6.26% भाग पर ये पाए जाते हैं। जहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। अरावली का पश्चिम वाला इलाका आपका पौधा है ना पूरा। पौधे सूखे व झाड़ी युक्त होते हैं, दिखती बात है। खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर, जाल, कंटीले, बबूल, केर सांगरी की जो आप सब्जी खाते हैं वो भी इधर से आती है, जिसमें आप देख लो, जिले देख लो, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, अजमेर, जयपुर, दौसा, ठीक है। और घास देख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुराद, करड़, अंजल, सेवण, धायब, सिरकानिया घास आदि उगती है। अब देखो ये घास में ना बहुत बार पूछ लिया जाता है, मुराद, करड़, अंजल, सेवण किसके प्रकार हैं निम्न में से, तो किसके प्रकार हैं, ये घास के प्रकार है, हमको आना चाहिए। और सदाबहार वन, सदाबहार मतलब फुल पानी जहाँ पर होगा वहाँ पर सदाबहार वन होंगे। 0.39% भाग पर ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा, और 150 सेंटीमीटर से वर्षा कहाँ होती है, आबू पर्वतीय क्षेत्र में होती है। आम, बांस और सागवान यहाँ पर उगते हैं, और वानस्पतिक विविधता यहाँ पर पाई जाती है। तो ये 5 तरह के वन थे अलग अलग जो आपने देखे। अब इनके तथ्यों के बारे में, लेटेस्ट आंकड़ों के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। 16,572 वर्ग किलोमीटर पर वन, जो कि राज्य का 4.84% भाग है, ठीक है। हमारे यहाँ वन कितने प्रतिशत पर है, 4.84% पर। अभिलेखित वन मतलब जो रिकॉर्डेड हैं, रिकॉर्डेड कितने हैं, 32,737 वर्ग किलोमीटर, मतलब हमारे यहाँ 9.57% भाग पर क्या है, वन है। ये अभिलेखित रिटर्न में लिखा हुआ है। 2015 की तुलना में वृद्धि कितना हुई है, 466 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कुल वनावरण व वृक्षावरण, मतलब जो राजस्थान पूरा है उसमें वनावरण और वृक्षावरण कितना है, 7.26% भाग पर ये फैले हुए हैं। सबसे ज़्यादा वन देखो कहाँ पर हैं, उदयपुर, फिर अलवर, फिर प्रतापगढ़ और फिर बांसवाड़ा। मतलब सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर में, फिर आपके अलवर में, फिर आपके प्रतापगढ़ में, और फिर बारां में। और सबसे कम आपके चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। चूरू में सबसे कम वन पाए जाते हैं। प्रतिशत के आधार पर देखेंगे, प्रतिशत के आधार पर तो उदयपुर में 23.58% वन पाए जाते हैं, और प्रतापगढ़ में 23.47%। और न्यूनतम देखो, जोधपुर का एरिया बड़ा है तो वहाँ पर कम वन पाए जाएगा, दिखती बात है, प्लस रेगिस्तान वाला एरिया है, प्लस बारिश भी नहीं आती तो वन कम पाए जाएंगे। तो 0.46% भाग पर वन पाए जाते हैं, और चूरू में 0.59% भाग पर वन पाए जाते हैं। तो ये कुछ आंकड़े थे, ठीक है। मरु प्रदेश की घास देखो कौन कौन सी। मरु प्रदेश की घास आपके है, एक बार, हाँ, मरु प्रदेश की घास है सेवण, धामन, करड़ और अंजल आपके मरु प्रदेश की घास है। तो घासों के नाम आ जाएंगे। तो राजस्थान की सुगंधित घास कौन कौन सी है, धामन, मोड़ा धामन और सेवक आपके सुगंधित घास में आती है। अलग अलग पॉइंट में मैंने एक एक करके बता रखा है। बुर, बीकानेर, श्री डूंगरपुर, कोलायत, देशनोक, नोखा व सरदार शहर में शुष्क मरुस्थलीय वनों में यह बुर वाली घास पाई जाती है, बुर कहते हैं उस घास को। ओलेवरी, ओशियां व लोहावट जोधपुर में, जिसे लेमन घास भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया भैया, लेमन घास ओलेवरी को कहते हैं। सुगनी कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर में।
खस का आप शरबत भी पीते हैं, ठीक है, तो वो खस व पायरोजा भरतपुर में। और सवाई माधोपुर में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? खस घास पाई जाती है। इसके ऊपर आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा भी है कि खस घास सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, सवाई माधोपुर में सबसे ज़्यादा घास कौन सी पाई जाती है। तो ये जानकारी थी। देखो कौन कौन सी हो गई है, धामन, मोड़ा धामन, सेवक, बुर, ओलेवरी या लेमन घास, सुगनी और खस। उसके अलावा मरु प्रदेश की घास कौन सी है? सेवण, धामन, करड़ और अंजल मरु प्रदेश की घास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे तथ्य दे रखे हैं सिंपल। जंगल की सुंदरता किसे कहते हैं? ऑर्चिड को कहते हैं। ऑर्किड जो होता है आपका पौधा, उसको जंगल की सुंदरता कहते हैं। जंगल की आग किसको कहते हैं? पलाश का जो पौधा होता है, ब्यूटिया मोनोस्पेमा, ठीक है, इसको जंगल की आग कहते हैं। रेगिस्तान का सागवान किसको कहते हैं? रोहिड़ा को कहते हैं। रेगिस्तान का सागवान किसको कहते हैं? रोहिड़ा को कहते हैं। और धोकड़ा वन है जिसको आपके साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? एनोजिस पंडुला कहते हैं। सेवण को लिलोण भी कहते हैं। ठीक है, आदिवासियों का कल्पवृक्ष, इंपॉर्टेंट चीज़, आदिवासियों का कल्पवृक्ष महुआ होता है। मधुका लोगोफोलिया, महुआ से ये लोग शराब बनाते हैं। और राज्य वृक्ष का है हमारा खेजड़ी, जिसको जारी और शमी भी कहा जाता है। और उसका जो वानस्पतिक नाम है साइंस में वो क्या है? देख लो इधर क्या लिखा हुआ है, प्रोसेपिन सिनेरिया, वो नाम लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। प्रदेश की पहली वन नीति कब लागू करी गई थी? भैया बताओ। 18 फरवरी 2010 को लागू की गई थी। आफरी कहाँ है? जोधपुर में। और काजरी कहाँ है? वो भी जोधपुर में है। ठीक है, एरिड रिसर्च जोन सेंटर है ये आपका, जहाँ पर ये सूखी मृदा और इससे रिसर्च होता है। ठीक है, ये सारी रिसर्च वाली है एजेंसी। दोनों कहाँ पर है? आफरी और काजरी कहाँ पर है? जोधपुर में है। आफरी और काजरी कहाँ? जोधपुर में। ठीक है, अमृता देवी पुरस्कार वन विकास व वन्य जीवों की सुरक्षा में उत्कृष्ट समिति व पंचायत समितियों को कितने का इनाम दिया जाता है? 1 लाख व प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। केवल राजस्थानी एकमात्र ऐसा है जहाँ पर ये दिया जाता है इनाम। ठीक है, वन विकास, संरक्षण व वन सुरक्षा में उत्कृष्ट करने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपये इनाम दिए जाते हैं तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और वन्य जीव संरक्षण व सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को 50,000 रुपये का इनाम तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो अमृता देवी पुरस्कार के बारे में हम ये पढ़ रहे हैं। राज्य स्तरीय राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012 से शुरुआत की गई। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर यह इनाम दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। ये एक्चुअली ये इसलिए लिखा है क्योंकि एक बार शायद किसी एग्जाम में आ गया था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। और राजस्थान में वन मंडल कितने हैं? राजस्थान में वन मंडल कितने हैं? 12 वन मंडल हैं। तो ये सारी जानकारी थी आपकी किसके बारे में? हमारे वनों के बारे में सारी जानकारी थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो कैसा लगा होगा, अच्छा लगा होगा। नहीं भी लगे तो एटलीस्ट आप मुझे बताएं कि क्या कमी थी या कोई चीज़ें छूट गई तो भी बताएं, तो अगले वीडियो में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप अच्छे पढ़ें, अच्छे से रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये कोरोना नामक जो महामारी आई हुई है, इससे बचाव ही उपाय है। ठीक है, तो ध्यान रखो अपना, अच्छे से पढ़ाई करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।